श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुप्त नवरात्रि में माँ के आने के क्या संकेत हैं? कैसे समझ सकते हैं हम कि हमारे घर में माता रानी आई है? बहुत ही प्यारा जो है ये टाइटल है, माता रानी का घर में वास, माता रानी का आगमन। अगर माता रानी आपके घर में आई है तो आप इन संकेतों से समझ सकते हो। देखिए, जो भक्त निरंतर माँ की पूजा करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं और लगातार पूजा करते हैं, और जिन्होंने गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में माँ की पूजा करी है या माँ के कोई विशेष समय पर वो पूजा करते हैं, तो ये तो सच्चाई है, भक्ति से कृपा प्राप्त होती है, भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से पिछले कर्म भी कटते हैं। तो अगर पिछले कर्म भी कटते हैं तो भक्ति से शक्ति भी प्राप्त हो रही है और माँ के आगमन भी तो हो सकता है। अगर हम निरंतर, मान लीजिए हम माँ के प्यार के लिए व्याकुल हैं, तो क्या माँ हमारे प्यार के लिए व्याकुल नहीं होगी? क्या माँ को नहीं पता कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है? तो हमारी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद जब देवी हमारे घर में आती है तो कुछ साइन हमें प्राप्त होते हैं, कुछ इंडिकेटर हमें प्राप्त होते हैं, कुछ संकेत हमें प्राप्त होते हैं। उन संकेतों से ही हमें ये बात समझ में आती है कि वाकई में कोई शक्ति जो है हमारे घर में आ रही है। अब बात रहती है कि हमें उस शक्ति के बारे में समझना है कि वाकई में अगर कोई शक्ति हमारे घर में आ रही है तो हम कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई शक्ति हमारे घर में आ रही है। सबसे पहला संकेत पूजा करते हुए, आप नवरात्रि में आपने पूजा करी है, आपको उबासियां बहुत आ रही है, बहुत आ रही है उबासियां, और नवरात्रि के बाद ये प्रक्रिया आपके साथ लगातार चल रही है। नवरात्रि जब से अलग ही है, या कोई पूजा आप लगातार संकल्प लेकर कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो लगातार संकल्प लेकर, आपको उबासियां बहुत प्रकार की आ रही है, पूरी खिंच के। उबासियों के दौरान आंखों से आंसू आ रहे हैं, अपने आप ही आंसू आ रहे हैं। शरीर के अंदर मां का तत्व उपज हो चुका है। माँ आपके घर में आने के संकेत हैं। माँ की तरंगे आपके घर में आ चुकी हैं, माँ की यक्षिणियां, माँ की योगनियां आपके घर में आ चुकी हैं। जब कभी भी हम पूजा करते हैं, अब अंदर से एक व्याकुलता आपको बार बार सता रही है। मान लीजिए माँ के प्रति एक लगन आपको उत्पन्न हो रही है बहुत ज्यादा, मंत्र का जाप कर रहे हो, आप लगातार जाप कर रहे हो, ऊर्जा का आपको आभास हो रहा है। पायल की आवाज आपको आ रही है, बार बार पायल की आवाज आ रही है। घर से आपको एक सुगंध आती है और घर से आपको महसूस होता है कि कोई ऊर्जा है। ये ऊर्जा आम आदमी को महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली नहीं हुई है। आपने जो नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में जो पूजा आपने करी है, उस पूजा से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होगी। जब आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो जाती हैं तो हमें इस प्रकार के सिम्टम्स, इस प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। जब ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं तब हमें समझ जाना चाहिए कि वाकई में कोई तरंग जो है हमारे शरीर पर आ रही है। और वो तरंग किसकी है? जब ये संकेत हम समझने के लायक हो रहे हैं तो वो तरंग किसकी है? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं। माँ दुर्गा की अगर हमने आराधना करी है, माँ कालका की अगर हमने आराधना करी है, या 10 महाविद्याओं में हमने आराधना करी है, माँ बंगलामुखी की करी है, माँ धूमावती की करी है, माँ षोडशी देवी की करी है, माँ मातंगनी देवी की करी है, या माँ कमला देवी की करी है, जिस भी शक्ति की आपने आराधना करी है, उस शक्ति की तरंगों का वास आपके शरीर पर आ गया है। अब जब कभी हमारे साथ ये संकेत हमें महसूस करवाते हैं, ऊर्जा है, स्वप्न के रूप में भी कहता है कि आदमी जब सोता है ना तो एक किस्म के मरे समान होता है। जब आदमी सोता है तो एक किस्म का ध्यान केंद्र में होता है, और उस स्वप्न में अगर आपको छोटी कन्याएं दिखाई देने लग जाए, बाल कन्याएं आपको दिखाई दे रही हैं और वो कुछ पुष्प आपको दे रही हैं, या आप उनके चरण धो रहे हो, या कंचका जिमाते हुए आपको स्वप्न महसूस हो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि माँ के श्री चरणों में आप फल का दान कर रहे हो या माँ आपको फल दे रही है, ये शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। माँ की ऊर्जा आपके घर में आ रही है। और जब कभी भी माँ की ऊर्जा हमारे घर में आती है तो उसी क्षण हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में शक्ति का वास आ रहा है। और जब शक्ति का वास हमारे घर में आता है तो समझना कि आपके घर के अंदर अब आपके वारे वारे होने वाले हैं।
स्वप्न में दिखी हुई चीजें असत्य कैसी हो सकती है? स्वप्न में दिखी हुई चीजें असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि आपने लगातार अपनी मां को मनाने का प्रयास किया है, लगातार मंत्र का जाप किया है, लगातार आपको तभी ये पायल की आवाजें, तभी एक सुगंध आपकी नासिकाओं में आ रही है, क्योंकि आपको प्रभाव पड़ने लग गया आपकी बॉडी पर। अब पूजा करते वक्त अबासियां छूटना, ये चीजें छूटना, और दीपक में फूल बनना। लगातार दीपक में फूल बन रहा है, लगातार काफी लंबे समय से ये हो रहा है। अगर आपने माँ का कोई सिंहासन है बिछाया है, तो सिंहासन पे अगर सलवट आ रहे हैं, रात्रि को आपको लग रहा है कि हाँ, कई भक्त होते हैं माँ का सिंहासन भी लगाते हैं, और उस पर अगर आपको महसूस होता है, आप उस पर अक्षत रख के सोए हो। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, अगर आप अक्षत या स्वास्तिक बनाते हो या अक्षत बनाते हो, सवेरे वो अक्षत आप स्वयं देख सकते हो, वो अक्षत बिखरे हुए मिलेंगे आपको। उस प्रकार के नहीं होंगे जिस प्रकार के आपने रखे होंगे। चाहे आप फोटो खींच लेना उसकी, और उसके बाद आप उन अक्षत को देखना। ये संकेत सच्चाई है। कहते कि भगत के वश में है भगवान, भगत बिना नहीं है उनकी शान। जब भगत अपने नित्य नियम से अपनी देविक शक्तियों को रिझाने का प्रयास करता है या अपनी मां को मनाने का प्रयास करता है, तो उसे कृपा प्राप्त होती है। अचानक ही आपके कोई कार्य रुके हुए थे, बड़े प्रोजेक्ट, और वो बन गए नवरात्रि के बाद। ये संकेत स्पष्ट तौर पर है कि कुल की शक्ति आपके घर में आ रही है, कुल की देवी की शक्ति। देखो, पूजा जब हम माँ की करने लग जाते हैं ना, तो हमारी कुल की शक्ति भी जागृत होती है। हमारी कुल की शक्ति में भी हमें उनकी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जब हम लगातार पूजा याचना तपस्या करते हैं देवी की, हमें उनकी शक्ति का आभास होने लग जाता है। और जब हम उनकी शक्ति का हमें आभास होता है, तो उसी क्षण हमें यह समझ लेना चाहिए कि माँ ने हमें चुन लिया। अब हमें कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए? अगर ऐसे संकेत आ रहे हैं ना, तो जिस भी मंत्र का जाप आप कर रहे थे, या जो प्रक्रिया आपने नवरात्रि में उठाई है, या जिस प्रकार का जाप करना आपने प्रारंभ किया है, उसे बरकरार करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे बरकरार कीजिए। उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार की पूजा याचना तपस्या करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये कार्य आप करते हो, तो आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको कृपा प्राप्त होती है। और जब कहते हैं कि कृपा बट रही थी, तो हम सो रहे थे। अगर कृपा बट रही थी, तो हम जागृत थे, माँ का ध्यान कर रहे थे। इसीलिए हम भाग्य से सौभाग्यशाली हो गए हैं। और आज अगर कलयुग में अगर आप माँ की भक्ति कर रहे हो, लगातार निरंतर कर रहे हो, तो समझ लेना माँ चाहती है तो ही आप उनकी भक्ति करने के लायक हुए हो। नहीं तो उसकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए माँ की कृपा से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और लगे रहिए नवरात्रि में। अगर ऐसे सिम्टम्स, आपको एक भी सिम्टम्स आए और आप माँ के भक्त हो, तो चैनल को कम से कम 10 या 20 लोगों तक जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को भी शेयर करना, और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि और भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।